लेकिन अगर आप किसी रिवार्ड की तलाश में हैं तो एक बंदगी प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करें। और कभी भी जब वैसे बैठे बैठे मत करें, थोड़ा चाहे आप सोफे पे बैठ के करें, सेटी पे बैठ के करें, कंबल के आसन पे बैठ के करें। कई बार लोग कहते हैं जी हमारे चौकड़ी वगैरह नहीं लगाई जाती, ना लगाएं, उसमें कोई बंदगी, उसकी प्रॉब्लम नहीं। टांगे नीचे रख के बैठ जाए, लेकिन कंबल के ऊपर बैठे। कई बार लोग कहते हैं जी मैं बैठ के नहीं कर सकता, थक जाता, तो कंबल के ऊपर खड़े होइए। जो आसन देते हैं वो हमने अपने आप को नहीं देना, परमात्मा को देना है। तो ये उसका मकसद है। तो जो पानी आप अपने पास रखते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि पानी का जग पास में रखे, पानी का लोटा या पानी का जग या पानी का गिलास ही पास में रखे, क्योंकि कुदरत की एक बहुत बड़ी नियामत है पानी। जीवन दाता है। चाहे आप अपनी डायरेक्शन देखिए, आप किस तरफ है। अगर सुबह कर रहे हैं तो ईस्ट की तरफ मुंह हो, अगर आप मिड डे में जप कर रहे हैं तो साउथ की तरफ मुख होना चाहिए, और अगर आप रात को जप कर रहे हैं तो पश्चिम की तरफ मुख होना चाहिए। अगर आप सुबह उठ के कर रहे हैं तो पूर्व की तरफ यानी ईस्ट की तरफ मुख होना चाहिए। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो की तरफ। जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो आपसे बातचीत भी करते हैं। उपाय के बारे में फिर बात करेंगे। उपाय के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी गलत फहमियां हैं, और कई बार लोगों ने ऐसे ही वहम पाल रखे हैं। ऐसा है कि इसको अगर प्रॉपर एक तरीके से साथ किया जाए तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप लकीर के फकीर बन के करेंगे किसी चीज को तो कोई फायदा नहीं होगा। एक पर्पसफुली किसी तरीके को स्टडी करके उस हिसाब से अगर किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा है। वही बात मैं कर रहा था जो हम स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की, चैंटिंग, जब आप करें बहुत फायदा है। परमात्मा से मिलें, चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, कोई भी बंदगी करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म अपने आप में एक डिसिप्लिन है, चाहे किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, डिसिप्लिन कोई बुरा नहीं होता। लेकिन जो धर्म है वो एक दो पार्ट है। एक तो है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, एक है पॉलिटिकल मूवमेंट। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज किसी भी रिलीजन की हो वो सबसे अच्छी होगी, चाहे किसी भी धर्म को आप फॉलो करते हो। लेकिन जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसके कॉन्फ़िगरेशन अच्छी हो भी सकती है, उसकी इतनी नहीं भी अच्छी हो सकती है, बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है, बहुत नेगेटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप किस तरह फॉलो करते हैं, किस तरह से उसे अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को कभी मत छोड़िएगा। ये है आपका और परमात्मा के साथ मेल होने का तरीका। अब हम चलते हैं लाइव कॉलर की तरफ। हेलो, वापस करते हैं ज्योतिष के बारे में बात। जो चैंटिंग है, सिमरन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, कई बार हम कहते हैं जो माला है, तस्बीह है, ये है प्योर साइंस। जिस मुद्रा में हम जाप करते हैं, चाहे इस मुद्रा में करें या इस मुद्रा में करें, ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट है जिसका हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हमारी सोल पे इफेक्ट होता है। और अगर जिस तरह माला के 108 मनके होते हैं, माला कई चीजों, कोई तुलसी की माला से जाप करता है, कोई चंदन की माला से करता है, कोई मूंगे की माला से करता है, कोई हल्दी की माला से करता है, कोई रुद्राक्ष की माला से करता है। हर एक का अपना एक मतलब है। चाहे मनके के अंदर चाहे माला के अंदर 108 मनके हो, आप उसे 100 ले ले, उसको 100 से काउंट करें, लेकिन आप उसका जाप, लेकिन चाहे माला आपके पास हो या ना हो, जप अपना जरूर करें। और जाप के साथ सांस अपनी लंबी रखें। जैसे योगा अभ्यास करते हैं उस तरह से बंदगी का भी अभ्यास करते हैं। सांस अच्छी होनी चाहिए। आपकी जिस रूम में आप जाप कर रहे हैं वो हवादार होना चाहिए, विंडोज की थोड़ी खोल के रखें, फ्रेश होनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं जी जोत जला लेते हैं। जोत जलाएं या ना जलाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोत का जलाने का मतलब होता है कि हमारे मन का अंधकार है उसको प्रकाशित करना। जोत का मतलब ही ये है। जोत जलाने से यहां कोई खुश होने वाला नहीं है। जोत हमें परमात्मा को खुश करने के लिए, उसने तो सारी दुनिया को जगाया हुआ है, उसको जगाने से क्या होगा? मन उसका मतलब होता है हमें अंधकार से रोशनी में लेके चलो, उसका एक सिग्निफिकेंस है। मैंने उपाय के बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, और कई बार मिस्टेक से लोग डेस्परेशन में एक दिन में 2-3 उपाय इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस तरह मत कीजिए, एक दिन में एक उपाय कीजिए, ये बहुत जरूरी है।
अगर आप अपने हाथ में कोई रिंग डाल रहे हैं या गले में कुछ पहन रहे हैं, उसको उपाय नहीं मानेंगे। उसको अपनी बॉडी के ऊपर कोई चीज धारण करना, यानी शरीर के ऊपर कोई चीज पहनना, उसको उपाय नहीं मानेंगे, वो एक लाइफ का रूटीन लेंगे। तो उस तरह से उसके लेंगे। बाकी जब चीज आपको ये कहें कोई चीज दान करें या चलते पानी में बहाएं या कोई चीज जमीन में दबाएं, तो इनको उपाय मानेंगे। तो ये एक दिन में आप एक ही दफा करें। आज हम बात करेंगे आपके नवग्रहों के बारे में। वैसे तो जो 12 ग्रह आजकल जो कुंडली में दिए जाते हैं, लेकिन 9 ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे प्रोमिनेंट हैं, जिनका इफेक्ट हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है। तो उन 9 नवग्रहों में जो 7 प्लैनेट्स है, 7 ग्रह, वो तो पूरा उनका अस्तित्व है, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो शैडो प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं, जिनको राहु और केतु कहते हैं। लेकिन उनका अपना इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और जब खास तौर पे जब ग्रहण लगा हो तब उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। कलयुग में 5200 ग्रहण कहे गए हैं, 5200 ग्रहण माना गया है कलयुग में। अब चलते हैं अगले। आपकी जो जिस तरह से बातचीत हो रही है, जो उपाय बता रहे हैं, उनका एक अपना एक मकसद है, उनका एक अपना है। नवग्रहों के अंदर मैंने फिर कहा कि 7 जो ग्रह हैं, उनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो उनके बारे में बातचीत हो सकती है। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम शैडो प्लैनेट मानते हैं। एक राहु, एक केतु। राहु उसके सर को कहा जाता है, जो केतु है वो उनकी धड़ और जो पूंछ है उसको कहा जाता है। इन दोनों का अपना अपना बहुत इंपॉर्टेंस है इंसान के फितरत के ऊपर। उसके जो इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन होते हैं, राहु और केतु उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर रोल बहुत बड़ा रोल होता है, जो इनको प्ले करना पड़ता है। अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, अगर आपका राहु उच्च का है तो जो आसमान जो नीला है वो आप उसके मालिक बन सकते हैं। अगर आपका केतु उच्च का है तो आप एक बहुत बड़े डिग्निफाइड पोजीशन पे आ सकते हैं। आपका एक बाल बुलंद हो सकता है। पुराने जमानों में राजा महाराजा, हर देश का एक झंडा हुआ करता था। वो झंडा लेके आज भी हर देश का एक नेशनल फ्लैग है, चाहे कोई भी कंट्री हो, छोटा हो बड़ा हो। सबसे पहले उसको नेशनल फ्लैग, उनका जो कंट्री का सिंबल है, उनका एक गौरव है, उसका एक ऑनर, तो वो लहराता रहता है। तो केतु है वो झंडा है। तो सब पुराने वक्तों पे भी लोग अपने झंडे अपने किलों पे, अपने महलों पे फहराया करते थे। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, तो आपसे बात करते हैं। जो झंडा है ये केतु का प्रतीक माना जाता है। तो हर एक मुल्क में हर एक झंडा फैलाते हैं। कोई भी नेशनल जो प्रेसिडेंट की बिल्डिंग हो, प्राइम मिनिस्टर की बिल्डिंग हो, उनका जो उस मुल्क का झंडा है, उस कौम का झंडा है, वो उसको फैलाते हैं। तो कई पॉलिटिकल पार्टीज के भी झंडे होते हैं। तो ये झंडा पुराने वक्तों में, ये शुरू से एक्चुअली ये केतु का प्रतीक है। पहले लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव किया करते थे। अगर मॉडर्न टाइम हो गया अब तो फिर चीजें बदल गई। तो लेकिन जो विश्वास है, जिस तरह से चलते थे पहले, हजारों साल पहले, वो आज तक भी चलते आ रहे हैं। कई बार लोगों को उसका मतलब नहीं पता होता, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है उसके बारे में बात करने का। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलते हैं हम कॉलर की तरफ। और जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो आपसे बात करते हैं फिर। तो केतु का एक अपना मतलब पुरातन में बहुत लोगों को इन चीजों का पता होता था। तो हर एक चीज का अपना एक महत्व था, हर एक चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस थी। पुरातन वक्तों में भी जब हम घर से बाहर जाया करते थे तो आमतौर पे हिंदुस्तान में ऐसा था कि पहले मुंह में मिश्री की डली डालें, फिर पानी पी के जाएं जब भी घर से बाहर जाएं। या एग्जाम्स के दौरान लोग दही खा के जाया करते थे। तो ये एक पुरानी चीजें थी जो बहुत इनकी आज भी इंपॉर्टेंस है। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी। तो एक आज मॉडर्न जो लोग थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, तो अपने कल्चर को, अपनी चीजों को लोग भूलते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से कई चीजों को अगर हम आज बताएं तो लोग थोड़ा अचंभा महसूस करते हैं। अब केतु झंडे का प्रतीक है, तो झंडा हर एक कौम के पास है, झंडा हर एक मुल्क के पास है। लेकिन पुराने वक्तों में लोगों को, बुजुर्गों को पता हुआ करता था। आज किसी को भी शायद बहुत कम लोगों को पता है
इसका क्या अपना सिग्निफिकेंस है, क्यों इसको हम लहराते हैं, उसका मतलब क्या है। एस्ट्रोलॉजिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का एक बाल बुलंद हो, उसकी रिकॉग्निशन हो, उसकी अप्रिशिएशन हो, पूरे दुनिया में उसका नाम हो। तो जिसका केतु उच्च का होता है उसका नाम बहुत होता है। चलते हैं हम कॉलर की तरफ, चलते हैं कॉलर की तरफ। जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो आपसे छोटी मोटी जो ज्योतिष की बातें हैं वो जरूर करेंगे। मैं आज बात कर रहा था केतु के बारे में। केतु हमारे झंडे का प्रतीक है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, हमारी रिकॉग्निशन एप्रिशिएशन को ये बहुत बड़ी तरह रिप्रेजेंट करता है। कोई लोग इसे राहु की पूंछ कह देते हैं, ध्वज कह देते हैं, शिखी कह देते हैं, कुछ लोग उर्दू में या फारसी में जनब कह देते हैं, और अंग्रेजी में इसे ड्रैगन स्टेल कहा जाता है। तो ये तो इनके नाम है जो आमतौर पर हम सुनते रहते हैं। लेकिन केतु का जो जैसे कहते हैं रूप है, ये मलिन है, ब्राउन कलर के हैं, ये मलिन रूप है, और काजल की थोड़ी बुढ़ी अवस्था की है, लेकिन धड़ है, सिर नहीं है, और तमोगुनी है, वायु तत्व है इनका, तामसी वृत्तियां हैं इनके अंदर, और वायु तत्व है, एयर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। और जो इनकी जो अपनी राशि है, जो इनका अपना साइन है, जिसको ये अपने कहते हैं स्वराशि, जिसमें आप गमन करते हैं, वो है पाइसेस। लेकिन जिसमें एक ऐसा साइन है जहां जाके ये सूरमा बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, वो है सजिटेरियस। पर कुछ ज्योतिष के विद्वान इनकी राशि कोई स्कॉर्पियो मानता है, कोई सजिटेरियस। तो ये तो एक डिबेट का एक बायस है, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। जो भी मानते हैं तो ठीक है। सजिटेरियस में ये बहुत नाम सम्मान, और स्कॉर्पियो में भी वही सब चीजें देते हैं जिसकी इंसान इच्छा करता है। लेकिन पाइसेस में जाके ये बहुत बड़ी हमारा जो इकबाल है बहुत बुलंद करते हैं, वो फेम दे देते हैं और यूनिकनेस दे देते हैं, अपने आप में सेल्फ कंटेंट बना देते हैं। जिस चीज को ये गवर्न करते हैं जिंदगी में, जो हमें बहुत ज्यादा जो जरूरी होती है, ये गुप्त विद्या, जो सीक्रेट नॉलेज है, उसको बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग मंत्र सिद्धि करते हैं, तो उसका श्रेय भी इनको दिया जा सकता है। और कोई भी बहुत बड़ा मुश्किल काम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेंचर हो, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, उसको भी केतु ही गवर्न कर देते हैं। और वैराग्य, यानी कि संसारिक चीजों से उबर के वैराग की तरफ आना, भगवान की तरफ, ईश्वर की उपासना करना, वो भी केतु का ही अधिपत्य है। चलते हमारे कॉलर की तरफ। तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो आपसे बात भी करेंगे। बात कर रहे थे केतु के बारे में। केतु का अपना अधिपत्य है। जिस तरह से मैं बात कर रहा था, केतु हमारी कई चीजों को गवर्न करते हैं, कई चीजों को रूल करते हैं, और जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, जो वैराग है, जो बंदगी करते हैं, जो सिमरन करते हैं, जो सिद्धि करते हैं, केतु उसका भी प्रतीक है। जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, उसका भी केतु प्रतीक है। और जो हमारी जिस तरह से हम अपनी कई चीजों को, जो हमकी बीमारियां हैं जो केतु की वजह से होती हैं, या जिनको केतु गवर्न करता है, यानी चलने फिरने की अगर इनएबिलिटी हो जाए, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाए, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी केतु के ऊपर आती है। पांव में तकलीफ हो, तब भी उसका भी जो अधिपत्य है, जो पांव पैर है, अगर उसमें तकलीफ हो, अगर हम लंगड़ा के चले, तो वो भी केतु की वजह से होती है। पांव के अंदर, नी के अंदर प्रॉब्लम हो, वो भी इसका रीजन भी केतु की वजह से हो। टांगों में बहुत तकलीफ हो, उसका रीजन भी केतु है। चमड़ी की बीमारियां हो, चमड़ी के कोई रोग आ जाए, उसका जो अधिपत्य भी केतु का प्रतीक माना जाता है, उसको भी गवर्न केतु करता है। गुर्दों का दर्द हो, गुर्दों की बीमारियां हो, पेशाब की तकलीफ हो, उसको भी अधिपत्य केतु के ऊपर आता है। चलते हम कॉलर की तरफ। हेलो। और जिस तरह से मैंने केतु की कई बीमारियां, जिसे ब्लड प्रेशर है अपने आप के अंदर, जोड़ों का दर्द हो, हमारे जोड़ों में बहुत तकलीफ हो, उसका भी अधिपत्य केतु की वजह से होता है। पैरों के नाखून हो, उनके अंदर ही तकलीफ हो, उनके अंदर खून का दौरा कम हो जाए, उसका भी अधिपत्य केतु के ऊपर आता है। शरीर पे फोड़े फुंसियां हो जाए, शरीर पे बॉयल्स निकल आए, छाले पड़ जाए,